Welcome back, my dear students. This is the third part for class 9th physics we were dealing with, and in the previous video I told you we will be discussing distance and displacement. So this is with a small example we will see. Okay, there are two persons, Ram and Shyam. This is point A, this is point B. These 2 points are 15 kilometer, and ये दो मैंने डिस्टेंस क्यों लिखे हैं मैं अभी समझा देता हूँ. ठीक है, अभी आप कहीं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ. देखिए, राम had decided to go to point B from point A. तो ये शॉर्ट रूट था उसके पास, ठीक है ना. तो राम इस पाथ से A से B तक गया and covered 15 kilometer. Okay, okay. And Shyam also decided to go to point B, but with long route, means बहुत घूमते घामते सैर करते हुए भी तक पहुंचा and covered a distance of 20 kilometers. Okay, so both have covered some distance. तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों की केस अलग अलग देख लेते हैं. यहाँ लिख लेते हैं राम, यहाँ श्याम. ओके, राम ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 किलोमीटर, क्योंकि ए से बी तक गया. ओके, श्याम ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर. चलो ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. मैंने कल आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी. डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, मतलब उन्होंने अपना पाथ की जितनी लेंथ उन्होंने कवर की वो उन्होंने बता दी. दैट इज डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट और द मिनिमम पाथ लेंथ, है ना. इनिशियल पॉइंट से फाइनल जो पोजीशन है आपकी, या फाइनल पॉइंट तक जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्ट पाथ है, तो कवर करके राम क्या है, शॉर्ट रूट लेके, दैट इज 15 किलोमीटर. देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या इतना ही है, 15 किलोमीटर. ओके, यहाँ भी लिख देते हैं किलोमीटर. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी. अब श्याम के लिए डिस्प्लेसमेंट देखें कितना हो जाएगा. दोनों पॉइंट के बीच में जितना मिनिमम लेंथ होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. अगेन ये 15 है. तो इन दिस केस, और हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस. इक्वल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वही रूट लेके गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, इसलिए वो इक्वल साइन है. इन दिस केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? और इसलिए ऑलवेज है, यही हमारा बेसिक रहता ही है. इसीलिए हम कह सकते हैं स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन हम लिखेंगे नहीं, लेकिन ये लिख सकते हैं स्पीड एंड इक्वल, speed and velocity may be equal or may not be. ठीक है ना, may be और may not be, मतलब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम ये देख लेंगे इसको जाने में लगा 1 आवर, ये थोड़ा ज्यादा स्पीड से गया, इसको भी जाने में चलो 1 आवर ले लेते हैं, 1 आवर टाइम लग गया. ठीक है ना, दोनों के अलग हम स्पीड निकालते हैं. ठीक है, व्हाट इज स्पीड इन दिस केस ऑफ राम? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो बताया था स्पीड हमने, 15 किलोमीटर पर आवर, kmph. और आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक ही बात, दोनों में से कोई भी. तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी. इस केस में वेलोसिटी जो हमारा होगा इक्वल्स टू स्पीड होगा. क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के इक्वल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
इक्वल है, वेलोसिटी हमारा होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्या आप नोट कर रहे हो तो आप करते चलो, टाइम देता हूं मैं आपको। Now, in this case, speed equals to क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 20 अपॉन 1 दैट इज 20 kmph और किलोमीटर पर आवर, जैसे भी आपको लिखना हो ऐसे दोनों मतलब सेम होगा, ठीक है। नाउ वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किलोमीटर में ही है सारा, और टाइम आवर में। वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 ऑन 1 आवर, टाइम तो वही है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा, नहीं समझ में आओ तो बोल देता हूँ, किलोमीटर पर आवर लिखा है ये 15 किलोमीटर पर आवर। इन दिस केस वेलोसिटी इज लेस देन 20, तो मतलब डिस्टेंस जब हमारा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा या इक्वल रहेगा, तो स्पीड भी हमारी वेलोसिटी से ज्यादा या इक्वल रहेगी। हाँ, एक केस और भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है, बट डिस्टेंस हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। उसको हम एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। पूरा बोर्ड अभी आपको दिख रहा होगा, आप चाहें तो अभी वीडियो रोक के नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको 0 वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ओके। Okay, this is another example I am taking. In this case, one person is here. Let's name it again Ram. Ram मेरा favorite राम है, ठीक है। राम ने C से B तक गया, क्या इसका होम है, B गया वो मार्केटिंग करने के लिए, सामान लाके फिर उसको घर देना था, फिर वो फील्ड पे जाएगा। तो इसको मैंने एक स्टोरी बना के अलग अलग केसेस ले लिए। पहला केस मैंने लिया कि C to B, C से B तक गया, वो मार्केटिंग करनी है ना, ओके। डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 + 5 10। इन दिस केस C से B केस में देखें, अगर यहाँ से ये चल के यहाँ पहुंच गया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो मिनिमम डिस्टेंस यही हो जाएगा 10, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, ओके। अब सेकंड, सामान लेके वही तो रुक नहीं जाएगा मार्केट में, घर भी तो आएगा, घर का सामान लाके देगा, इस वजह से तो गया था वो मार्केट, है ना, ठीक है। तो B से वापस C पे आया, तो इस केस में इसका पाथ क्या हुआ, C से पहले B गया, देन B to C, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया, 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना, रिटर्न जर्नी 10 + 10 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर हो गया, ओके। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस पूरी जर्नी का, गया और वापस आ गया, मतलब यहाँ से इनिशियली उसने जर्नी स्टार्ट की थी और फाइनली वो यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आया। थर्ड देखते हैं, देखना देखते चलो, डिस्टेंस कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। थर्ड पार्ट क्या, अब वो यहाँ से घर पे सामान देने के बाद फील्ड गया, किसान आदमी है, जाएगा खेती करेगा, क्या करेगा, C B C A, C से पहले B, B to C, then C to A, ओके। डिस्टेंस 10, B to C again 10, C to A again 5, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, C से पहले B तक गया तो 10 था डिस्प्लेसमेंट, B से वापस C पे आ गया तो -10 अगेन 0 हो गया, और फिर C से A पे गया तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहे हैं केसेस में, अब आप समझ सकते हैं। और आप सबको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें एक पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम A जर्नी B पे जाता है, B पे जाने के बाद ये राइट टर्न करता है C से फिर जाता है ये अगेन लेफ्ट टर्न करके D पे, ओके। तो B से C पे जाता है, ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 8 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। तो आपको डिस्टेंस निकालना है,
और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसमें कितना होगा, मीन्स ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड डी दिस इज दी फाइनल पॉइंट। ये आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बाकी इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ओके।